नमस्कार दोस्तों, मैं अर्निका चौहान स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो खोज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू बुध ग्रह, मर्क्यूरी प्लैनेट। हम इस प्लैनेट को कैसे मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं बुध प्लैनेट को, मर्क्यूरी प्लैनेट को। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी, कुछ उपाय बताऊंगी और बुध प्लैनेट किस किस का होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जब हम बात करते हैं मर्क्यूरी प्लैनेट की, तो मर्क्यूरी प्लैनेट कौन कौन से नंबर्स को गवर्न करता है। नंबर 5, जो लोग नंबर 5th डेट को बॉर्न हुए हैं या फिर 14th को बॉर्न हुए हैं, किसी भी मंथ के 14th को, 5th को या 23rd को बॉर्न हुए हैं, वो सभी लोग मर्क्यूरी प्लैनेट के अंदर आते हैं। मतलब उनका गवर्निंग प्लैनेट जो है वो है मर्क्यूरी। और कुछ लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 5 आता है, उनको भी मर्क्यूरी प्लैनेट पे वर्क करने की ज़रूरत है। हमें चेक करना होगा कहीं उनका मर्क्यूरी वीक तो नहीं है, कहीं उनको किसी भी चीज़ को जो वो कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। मीन्स उनका डेस्टिनी नंबर 5 हो या तो बर्थ नंबर का टोटल 5 आ रहा हो, वो लोग होते हैं मर्क्यूरी प्लैनेट से गवर्न्ड। तो अगर हम अपनी पाम को देखेंगे तो मर्क्यूरी कौन सी जगह पे होता है, ये जो आपकी लास्ट वाली फिंगर होती है ना, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, उसका जो ये पोर्शन होता है नीचे वाला, जो उठा हुआ उभरा हुआ जो होता है, ये दिखाता है हमारे मर्क्यूरी प्लैनेट को। जिसका ज़्यादा उभरा हुआ होता है दैट मीन्स कि उनका मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुध ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो ये बुध ग्रह होता है, जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, उनका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है, IQ लेवल बहुत अच्छा होता है। एंड सिमिलरली अगर जिनका वीक होता है बुध ग्रह, उन लोगों के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक स्टडीज़ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ वो कर नहीं पाते हैं प्रॉपर तरीके से। लाइक उन्होंने कोई भी चीज़ स्टार्ट किया तो वो अच्छे से फ्रूटफुल नहीं हुआ, लाइक एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, किसी भी एग्ज़ाम को दिया तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, ये दिखाती है कि आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं वीक हो रहा है और उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ अभी आगे अपने वीडियो में। तो बुध ग्रह के लिए अगर आप देखो, जिनका बुध ग्रह के जो अंदर लोग आते हैं, जो 5th, 14th और 23rd को बॉर्न होते हैं, अगर देखो तो थोड़े से लेज़ी होते हैं। अगर ये वीक है तो स्पेशली लेज़ी होते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं और स्किन इश्यूज़ होते हैं इन लोगों को, मीन्स इनका वीक चल रहा है। और अगर मैं देखूँ तो थायराइड की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों को, मीन्स इनका वीक चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इसको मजबूत कर सकते हैं, कैसे इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो उसकी रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। देखो, बुध ग्रह वेडनेसडे, या तो आप वेडनेसडे को फास्टिंग कर सकते हैं। फास्टिंग भी ऐसी फास्टिंग जिसमें कि आप सॉल्ट नहीं खाएंगे, ठीक है। उसके भी रीजंस हैं, वो आपको मैं अपने आगे वीडियोस में बताऊंगी। वो बिना सॉल्ट के एक तो करना होगा आपको। सेकेंड चीज़, क्योंकि ये विष्णु भगवान से रिलेटेड होता है बुध ग्रह, तो आप विष्णु भगवान का जो सहस्त्र होता है उसको सुन सकते हैं, दुर्गा पाठ सुन सकते हैं। ये 2 चीज़ें होंगी, ये आपका सेकेंड उपाय हुआ। अब वो इवनिंग टाइम पे सुन सकते हैं। एंड क्योंकि जो ये बुध ग्रह होता है ना, ये कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो इसको हम कैसे इन्हांस करेंगे, कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, आपको करना क्या है, आप अपने चारों तरफ प्लांटेशन कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्लांट्स लगाइए बैल्कनीज में, उनकी सेवा कीजिए, उनका देखभाल कीजिए। रोज़ उनको वाटरिंग कीजिए मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे भी आप देखिए कि उनको कहीं सूख तो नहीं रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो उस पर आप वर्क करिए। जितना ज़्यादा अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए रहेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको मर्क्यूरी फ़ायदा करेगा,
ठीक है, और ग्रीनरी से रिलेटेड है। ग्रीन क्लोथ्स पहनिए, कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी मत करिए जिससे आपका मर्करी वीक होता है। लाइक जैसे कभी भी आप न्यू कपड़े पहनते हो, खरीद के लाते हो, तो उसको आपको क्या करना है, पहले धोना है, वॉश करना है, उसके बाद ही आप उसको आयरन कीजिए, देन आप उसको पहनिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो कि आपको करने होंगे। और एक इजी सा उपाय मैं आपको और बताती हूँ। जैसे आपका ये होता है ना, जो ग्रीन वाली दाल होती है, हरी मूंगी जिसको हम बोलते हैं, हरी मूंगी आप लोगों को दान कर सकते हैं। जैसे कोई भी लड़की हो, कन्या हो, उनको आप दान कर सकते हैं। आपकी ननद, सिस्टर इन लॉ, आपकी सिस्टर्स, छोटी छोटी लड़कियां, उनको आप कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते रहिए, डोनेट करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही दीजिए, कुछ उनके लिए कीजिए, अच्छा कीजिए, जिससे कि वो खुश हों और आपको दुआ दें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिस पे आपको वर्क करना है थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए रहिए अर्थ एलिमेंट से। पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, एनिमल्स को खाना खिलाइए, बर्ड्स को खाना खिलाइए, मतलब दाना वगैरह डालिए। काऊ को आप फीड करिए, हरा चारा दीजिए, मतलब ग्रीन से रिलेटेड होगा, हरा पालक खाइए वेडनेसडे के दिन। तो इन सब चीज़ों से आपका बुध ग्रह कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। एंड लास्ट थिंग, अगर आप जेम स्टोन्स और क्रिस्टल्स में बिलीव करते हो या आप चाहते हो, तो आप पन्ना पहन सकते हो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, पन्ना पहन सकते हो, इंग्लिश में उसको एमराल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप स्टील का छल्ला पहन सकते हो, रिंग पहन सकते हो। तो ये सारे छोटे छोटे उपाय थे जो कि मैंने आपको बताए बुध ग्रह को इन्हांस करने के लिए। आगे भी मैं अपने वीडियोस में ऐसे ही ग्रहों को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्हांस करने के लिए वीडियोस बनाती रहूँगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप ये फॉलो करेंगे कि कैसा रहा आपका। एंड लास्ट मैजिकल रेमेडी वो मैं आपको बताती हूँ। आप हर जो गन्ने का जूस होता है ना, उसको शिवलिंग पे चढ़ाइए, उससे भी बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है बुध ग्रह में। तो ये सारी रेमेडीज थी। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को। हर हर महादेव।